तो नमस्कार जयराम जी की मेरे महारथियों, दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए कल से आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो कल हमने लास्ट टाइप जो था हमारा कल का, वो टाइप नंबर 5 था, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने करा दिया था। तो सेम उसी क्वेश्चंस के जैसे और दो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को घर से करके लेके आने हैं। तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। हाँ भाई, बात करते हैं सबसे पहले डाउट की। जो डाउट बन के आया है वो है टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा डाउट बन के आया है ना, वो टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डाउट बन के आया। तो इधर डी लिख देता हूँ, ठीक है ना, डी फॉर डाउट। डाउट है टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो, मैं तुम्हें उसको अब लिखाऊंगा तो नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास लिखा हुआ है पहले से ही। बस मैं उसका समझा देता हूँ किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। कुछ नया तरीका सॉल्व करने का नहीं है। जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बोर्ड पे कराया था ना, सेम वही है ना। बात समझ में आई कि नहीं? कह रहा है कि क्षैतिज समतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। ठीक है, मीनार की ओर चलने पर कितना 40 मीटर चलने पर यह कोण 60 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। अरे यार देखो कितना इजी है। एक मीनार है, ये क्या है, एक मीनार जिसका नाम क्या है कि ए बी इसका नाम है भाई। ये मीनार है। अब ये क्या कह रहा है, अब इसके क्षैतिज पे कोई बिंदु स्थित है। मान लो कोई बिंदु यहाँ पे है। कहाँ पे है? ज़्यादा हो गया भाई। मान लो कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ए बी सी बिंदु इसको हम कह सकते हैं, है ना। अब ये शीर्ष से कितने का कोण बना रहा है? शीर्ष से कितने का कोण बना रहा है? ये शीर्ष से बना रहा है तुम्हारा ये 30 का। क्या बना रहा है कि उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यही तो बनता है, तो यही तो है 30 का। अब ये कह रहा है, अब इस बिंदु से मीनार की ओर कितना, इस बिंदु से मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर। तो मान लो 40 मीटर चल के कहाँ तक आ गए? यहाँ तक आ गए। ये कितना चलाए हम? ये कितना चलाए हम? 40 मीटर। कितना चलाए? 40 मीटर। तो यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से जो कोण बन रहा है ना, बिल्डिंग के शीर्ष का जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है कि 60 बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है? 60 बन जा रहा है भाई वो। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वो क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, मान लो मीनार की ऊंचाई h चाहिए, हमें निकालनी है। किसी को क्या परेशानी है भाई? इसको मान लो ये x है, ये क्या है? x है, इसको x मान लो, क्या दिक्कत है? सेम जो इस टाइप में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन इधर सॉल्व करवाया था ना, उसी के जैसा हो जाएगा। एक बार इस छोटे वाले ट्राइंगल को ले लेना, ए बी, और इसको भी नाम दे देते हैं, जैसे कि डी मान लो, डी नाम दे दिया इसको। तो एक ट्राइंगल ए बी डी में, देखो छोटे वाले ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में जाएंगे, क्या है? लंब है और आधार है। इन दोनों में तो रिलेशन पूछ रहा है कि नहीं? एक सेकेंड। हाँ भाई, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास लंब है, आधार चाहिए। देखो हमें निकालना क्या, हमें हाइट ही तो निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे ए बी डी में। इसमें हमारे पास लंब है और आधार है, परपेंडिकुलर है और बेस है। इजीली तुम लोग इन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हो। निकाल लोगे ना? एच और एक्स में एक रिलेशन आ जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसी बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे ए बी सी में, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में जाएंगे। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हो जो एंगल है वो 30 है हमारे लिए। ठीक है, छोटे वाले में 60 था, बड़े वाले में कितना है? 30। और हाइट वही है सेम h, और आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारा पूरा इसका क्या, 40 यहाँ से यहाँ तक का और x यहाँ से यहाँ तक का। तो 40 प्लस के x हो जाएगा इसका पूरा आधार। ठीक है, तो 40 प्लस के x आधार हो गया, लंबाई होगी। एक इक्वेशन है, इससे बन जाएगी। दो चर हैं, दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशन है। इजीली x और h के मान हम निकाल सकते हैं। हमें h के मान की जरूरत है तो h का मान ही निकालेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई परेशानी? अच्छा एक बार और बता देते हैं इसको, है ना, देख लो। देखो भाई इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे। तो ट्रायंगल किसमें? ए बी। देखो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं आ रहा बता दो, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, आना चाहिए समझ में। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है भाई, ट्रायंगल ए बी डी में जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी में देखो रिलेशन लंब और आधार के बीच में निकालना है। तो लंब और आधार tan में ही तो होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बट्टे आधार। थीटा कितना है? 60 ही तो है उसमें। लंब कितना है? h ही तो है उसमें। आधार कितना है? x ही तो है उसमें। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे नालायको? tan 60 की वैल्यू होती है, बोलो, वेरी गुड, √3 h अपॉन x। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3x आ जाएगा। इसे समीकरण फर्स्ट कहते हैं। किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे वाले में, है ना। तो ट्राइंगल कौन से? बड़े वाले में, ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है भाई, ट्राइंगल ए बी सी में आप लोग देखोगे
तो इसमें भी आधार और लंब यानी टेन की बात कर रहा है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बट्टे आधार। अब एंगल है कितना कि 30 ही तो है बड़े वाले में, देखो 30 ही तो है बड़े वाले में, बराबर कितना हो जाए, लंब कितना है उसमें बोलो h, आधार कितना है 40 प्लस के एक्स। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई परेशानी? ये 40 प्लस के एक्स कैसे आया पता चला? क्योंकि आधार यहाँ से यहाँ तक का 40 है, यहाँ से यहाँ तक का एक्स है, तो पूरा कितना हो जाएगा, AC कितना हो जाएगा 40 प्लस के एक्स हो जाएगा। क्लियर? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, h/40 प्लस के एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस के एक्स बराबर कितना आ जाएगा, √3h। किसी को कोई परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। अब क्या करेंगे हम सीधा, अब एक काम करते हैं इसे इक्वेशन सेकंड कह देते हैं भाई। ठीक है, इसे क्या कह देते हैं, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से h का मान रखने पर, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में यानी कि समीकरण सेकंड में h का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, या फिर ऐसे लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से h का मान रखने पर। ठीक है, यहीं से तो h का मान मिलेगा हमें, तो रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो रख देंगे, तो 40 प्लस के एक्स की जगह 40 प्लस के एक्स, बराबर की जगह बराबर, √3 की जगह √3 और h की जगह √3x यानी गुणा हाँ भाई देखो, तो 40 प्लस के एक्स की जगह 40 प्लस के एक्स, इक्वल की जगह इक्वल, √3 की जगह √3 और h की जगह क्या, √3h। अब देखो h गुणाई में तो था, तो गुणा में √3x, तो 40 प्लस के x बराबर √3 3 x की जगह x। अब x को उधर ले जाओ तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, 3x माइनस के x, यानी कि 40 बराबर हो जाएगा 2x। अब 2 से 20 बार, तो x बराबर आ गया, किसी को कोई परेशानी? ये हमारा x का मान निकला है, लेकिन हमें निकालना किसका मान था, h का। हमें h का मान निकालना था, तो सिंपली x का मान जो 20 आया है वो कहाँ रख देंगे, इधर। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान है ना समीकरण फर्स्ट में है ना रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते ही हमारा आंसर सामने देखने को क्या मिल जाएगा भाई, h बराबर क्या था, √3 × x ही तो था, है ना, इंटू क्या था, x ही तो था, और x की जगह हम क्या रख देंगे 20, तो ये आ जाएगा h बराबर 20√3। किसी को कोई परेशानी? ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर दोस्त, आया अब तो समझ में। अब सेम इसी टाइप में जो और क्वेश्चन थे बिल्कुल वो यही है, कुछ अलग भी नहीं है। हाँ भाई, अगला डाउट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइप नंबर 3 का ही, देख लो भाई उसको भी। क्या है वो, कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने, एक मीनार के आधार से उसी समतल में एक सीधी रेखा में 2 बिंदु स्थित हैं। एक मीनार है, ठीक है, चलो इसी को मैं बना देता हूँ, है ना, एक मीनार है AB, ठीक है, एक मीनार है AB, इसी के समतल में, यानी कि यही तो इसका समतल है ना। इस डाटा को मैं गायब कर देता हूँ, इस डाटा को मैं क्या कर देता हूँ, गायब कर देता हूँ, एंगल वगैरह भी साफ कर देता हूँ। एक मीनार है AB, ठीक है, इसी के समतल में 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, नाम दे देते हैं इसको C नाम दे देते हैं, इसको D नाम दे देते हैं, 2 बिंदु हैं, ठीक है भाई। एक मीनार के आधार से उसी समतल में एक सीधी रेखा में 2 बिंदु स्थित हैं, एक सीधी रेखा में 2 बिंदु स्थित हैं। मीनार के शिखर से उन दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मेरे प्यारे साथियों, 45 और 60 क्रमशः, यानी ये वाला पहला 45 होगा और ये वाला क्या होगा, 60 का होगा। भैया कैसे पता करें कौन सा 45 कौन सा 60? जितना बिंदु दूर उतना एंगल कम, जितना बिंदु पास उतना एंगल ज्यादा। तो 45 ज्यादा है या 60 ज्यादा है, तो 60 ज्यादा है, तो 60 वाला पास होगा, 45 वाला दूर होगा, या वो उसने क्रमशः कह दिया तो पहले 45 फिर 60। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर, क्लियर है ना। तो इससे आगे बढ़ते हैं और कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 150 मीटर, मीनार की ऊंचाई है 150 मीटर, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, हाँ भाई दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या होगी, मान लो x है, ये हमें निकालनी है।
दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, इस वाले और इस वाले बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी ये पता करना है ना। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करेंगे भाई, इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको भी कुछ मान लेते हैं। मान लो इसको क्या मान लिए तुम लोग, y कह सकते हो, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार इस छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे, देखो एक बार इस छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे ए बी डी में, ए बी डी में लंब और ये आधार, सेम पहले जैसा। बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे ए बी सी में, ये लंब और ये आधार, आधार पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा आधार हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का x, यहाँ से यहाँ तक का y, तो पूरा क्या हो जाएगा x प्लस के y, जुड़ जाएंगे ना। किसी को कोई परेशानी? ठीक है। देखो तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये लंब और ये आधार, है ना। कितने, देखो दो वेरिएबल है x और y, है ना, x और y दो वेरिएबल है और दो ही इक्वेशन बन जाएंगी फिर हमारी, एक इस छोटे वाले ट्रायंगल से, एक बड़े वाले ट्रायंगल से। कौन है जो नहीं कर पाएगा? कर लोगे ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है, है ना। चलो, क्या और भी कोई डाउट है? और भी डाउट है कोई? बोलो, नहीं है कोई? ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। हाँ भाई, देखिए अगले टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है, ठीक है भाई, जमीन पे खड़ी होगी, तथा उस पर h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा हुआ है, यानी कि झंडा लग रहा है भाई साहब एक h ऊंचाई का उस मीनार के ऊपर, है ना। यानी कि टाइप अगला हमारा क्या है कि मीनार के ऊपर, मीनार, मीनार के ऊपर कुछ भी, मीनार के ऊपर खंबा हो सकता है, मीनार के ऊपर झंडा हो सकता है, कुछ भी, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो समतल के किसी बिंदु से ध्वज दंड, है ना, समतल के किसी बिंदु से, यानी कि नीचे समतल के किसी बिंदु से जो ध्वज दंड है ना, उसके निचले और ऊपरी, निचले और ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण दे रखे हैं अल्फा और बीटा, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर झंडा होगा, है ना, उसके झंडे का निचला सिरा और ऊपर वाला सिरा, उनके एंगल अल्फा और बीटा दे रखे हैं उन्नयन कोण, और सिद्ध करना है कि बिल्डिंग की जो हाइट है ना, मीनार की जो ऊंचाई है वो ये होगी। अच्छा, सिद्ध करना है। देखो भाई इसका सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन, देखिए इसके सॉल्यूशन को बड़े गौर से। क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है, तो खड़ी है तो खड़ी कर दो ना, ये लो, ये लो भाई, ये है एक ऊर्ध्वाधर मीनार, इसको नाम दे दो क्या, ए भी नाम दे दो इसको, ठीक है। क्षैतिज समतल पर खड़ी है तथा उस पर h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा हुआ है। अब इसके ऊपर झंडा लगा हुआ है h ऊंचाई का, क्या लगा हुआ है, ये टेढ़ा हो गया सीधा कर दो भाई झंडे को, है ना। तो कुछ इस तरीके से एक ये झंडा लगा हुआ है, ठीक है, सी नाम दे देते हैं इसको, BC, और इसकी ऊंचाई कितनी है कि इसकी ऊंचाई है तुम्हारी, कितनी है भाई इसकी ऊंचाई, h ऊंचाई है भाई, क्या है, h ऊंचाई है। इसकी जो ऊंचाई है वो h कह रहा है ना कि h ऊंचाई का ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा हुआ है। कह रहा है समतल से किसी बिंदु से, समतल पे कोई बिंदु हो सकता है, चाहे इधर चाहे इधर, इधर ले लेते हैं हम कोई बिंदु, है ना। तो मान लो समतल पे कोई बिंदु यहाँ पे स्थित है, उस बिंदु का नाम दे देते हैं D। तो कह रहा है उस बिंदु से ध्वज दंड से निचले, है ना, है ना, ध्वज दंड से निचले और ऊपरी सिरों का जो उन्नयन कोण है वो अल्फा और बीटा है, यानी कि निचला और ऊपरी, ठीक है। अरे ऊपरी बाद में बनाएंगे, पहले निचले को देखो, पहले निचले को देखो भाई, है ना। क्या क्या कह रहा है, निचला और ऊपरी, तो पहले निचला है बाद में ऊपरी है, और क्रमशः लिख रहा है ना, क्रमशः लिख रहा है, और उन्नयन कोण की बात कर रहा है, यानी उन्नयन कोण यहां से बनेंगे। तो पहला अल्फा है, पहले निचला है तो निचला अल्फा होगा, और ऊपरी बाद में है तो और ऊपरी वाला एंगल क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अल्फा, ठीक है। और ऊपरी वाले सिरे के लिए यही तो है, ऊपर वाले सिरे के लिए ये क्या देखने को मिल जाएगा, ये पूरा देखने को क्या मिल जाएगा, ये बीटा, ये क्या देखने को मिल जाएगा, बेटा, ठीक है, बेटा क्लियर। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, यानी कि इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई होगी, इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई होगी, है ना, वो क्या होगी, वो h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस के tan अल्फा होगी। तो इस बिल्डिंग की ऊंचाई को हमें निकालना है, तो मान लेते हैं ये h है, यानी h बराबर हमें क्या लेके आना है, h बराबर हमें ये लेके आना है। क्या तुम नहीं निकाल पाओगे,
देखो कैसे मैं बताता हूँ, नहीं निकाल पाओगे तो देखो। एक काम करते हैं, आधार के बारे में हमें कुछ नहीं पता, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता उसको भी मान लेते हैं, है ना। देखो एक एक बात सोचना, देखो हमारे पास दो एंगल है तो पक्का दो ट्राइंगल भी होंगे। क्या, दो एंगल है तो पक्का दो ट्राइंगल भी होंगे। देखो एक छोटा वाला एंगल है एल्फा, है ना, तो देखो एल्फा से एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ए बी डी, यानी एक ट्राइंगल ये बन रहा है ए बी डी, है ना, ए बी डी, जिसमें एच है और ये आधार है ना, एच है और आधार है और ये वाला कड़ है, यानी ये लंब, ये आधार और ये कड़। अब बीटा के अकॉर्डिंग बड़ा वाला ट्राइंगल मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है ए सी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल क्या ए सी डी, जिसमें लंब क्या है एच और कैपिटल एच, ठीक है, स्मॉल एच और कैपिटल एच। कैपिटल एच मैंने इसको हाइट दे दी, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एच इसकी थी इसलिए। तो इसकी पूरी हाइट कितनी हो जाएगी एच प्लस के एच, ठीक है, इसकी जो पूरी हाइट हो जाएगी बड़े वाले ट्राइंगल में वो कितनी हो जाएगी, छोटा एच प्लस के बड़ा एच, है कि नहीं, ये हो जाएगी पूरी हाइट, और ये कड़ हो जाएगा और ये सेम आधार हो जाएगा। ओहो, एक चीज देखने को मिल रही है, छोटे वाले ट्राइंगल में जाएंगे तो भी यही आधार है एडी, बड़े वाले ट्राइंगल में जाएंगे तो भी यही आधार है एडी। तो आधार को लेने में ज्यादा फायदा है क्योंकि कड़ अलग अलग है। तो एक काम करते हैं, आधार को भी कुछ मान लेते हैं। तो मान लो ये आधार क्या है, आधार हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो किसी को कोई परेशानी यहाँ तक, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, तुम लोग समझ पा रहे होगे। तो देखो दोनों ट्राइंगलों में एक्स कॉमन है, ठीक है भाई, यानी दोनों में हम एक्स बराबर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, ये सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई ये होगी, यानी कि हमें एच का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, एच का मान निकालना है, किसके पदों में, स्मॉल एच के पदों में, किसके पदों में, स्मॉल एच के पदों में। अगर स्मॉल एच के पदों में निकालना है, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे दो, एक एक्स और एक कैपिटल एच, है ना, क्योंकि एच के पदों में तो निकालना ही है हमें, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है ना। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगलों का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में। ट्राइंगल किसमें, अच्छा देखो इसमें हमने बहुत कुछ माना, एक सेकंड जाने से पहले मेरी बात सुन लो, एक सेकंड, हमने इसमें बहुत कुछ माना। हमने ए डी को एक्स माना, ए बी को एच माना, अभी बी सी तो एच दे ही रखा है, तो इन चीजों को लिख तो दो, ठीक है भाई। माना ए डी क्या है, एक्स है, माना ए डी एक्स है, ठीक है भाई। ए बी कैपिटल एच है ना, और बी सी हमारा एच दे रखा है ना, और बी सी क्या है, एच है। ये क्या, ये कैसे है, ये दिया है, ठीक है, ये दिया है लिख देंगे सामने, बी सी हमारा एच है, तो ये माने हैं दोनों, ये दोनों माने हैं तो माना, ये दे रखा है तो दिया है, ठीक है, इतना लिख दिया हमने, ठीक है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब जाएंगे ट्राइंगल, अब जाएंगे किसमें, अब जाएंगे ट्राइंगल छोटे वाले में, किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है भाई। ट्राइंगल ए बी डी में जाएंगे तो ए बी डी में हमें क्या मिल जाएगा देखने को, देखो लंब है और आधार है, लंब और आधार किस में मिलता है, टेन में। तो टेन थीटा इक्वल कितना क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, यानी कि हम देख पाएंगे कि टेन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा, थीटा कितना है छोटे वाले ट्राइंगल में, थीटा कितना है, एल्फा ही तो है, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा एल्फा इक्वल। अब लंब क्या है इसमें, लंब है कैपिटल एच अपॉन, है ना, आधार कितना है एक्स, तो ये एक्स आ गया, किसी को कोई परेशानी है कि नहीं। ये टेन अल्फा इक्वल टू एच अपॉन एक्स देखने को मिल गया। अब मैंने क्या, अब देखो मैंने क्या कहा था, दोनों में एक्स बराबर रहेगा, है ना, दोनों में एक्स कॉमन रहेगा। तो एक काम करते हैं, सबको एक्स बराबर लिख लेते हैं ना, क्योंकि एक्स भी हमें यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। हालांकि हमें एच का मान निकालना है ना, हमें किसका मान निकालना है, एच का मान नहीं तो निकालना है, मीनार की हाइट ही तो निकालनी है, ये वाली, इस एच का ही तो मान निकालना है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इसे एच बराबर कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा, एक्स टेन अल्फा, ये कर देते हैं, इसे समीकरण फर्स्ट कहते हैं, क्योंकि हमें एच का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको एच बराबर मान लेते हैं, ठीक है, एच बराबर ये है ना। अब दूसरे समीकरण को पकड़ लो, अब किसको पकड़ लो भाई, दूसरा समीकरण किस में मिलेगा, बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए सी डी में, है ना, इसमें तो मिलेगा ए सी डी में। इसमें भी देखो लंब है और आधार है, लंब है और
आधार है, तब हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार ही तो होता है, और थीटा कितना है हमारा, कितना है बीटा, तो बीटा बराबर लंब कितना है कि स्मॉल एच प्लस के कैपिटल एच बट्टे आधार कितना है कि एक्स है। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छा देखो x का मान मिल जाए तो सीधा हम h बराबर निकाल सकते हैं ना, h बराबर ही तो निकालना है, तो x का मान अगर निकाल करके इसमें रख देंगे तो h बराबर सीधा सीधा मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो x का मान निकालेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू टेन बीटा बराबर क्या, h प्लस के कैपिटल h। अब यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, h प्लस के कैपिटल h बट्टे टेन बीटा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। अब एक काम करते हैं, x का मान ये आ गया, यहीं पे डायरेक्ट रख देते हैं, यहीं पे डायरेक्ट रख देते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे तो हमें कैपिटल h मिल जाएगा, क्योंकि कैपिटल h ही तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है भाई। तो ये से कह दो समीकरण सेकंड। अब एक बात लिखेंगे इधर कि समीकरण फर्स्ट में, किसमें, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर कहाँ से रखा, समीकरण 2 से रखा x का मान, ठीक है, रख दो। तो h बराबर देखो, h बराबर क्या था, h बराबर x टेन अल्फा ही तो था, x ये क्या रख देंगे, ये h प्लस के h बटे टेन बीटा, ठीक है भाई, है ना, गुणा टेन अल्फा, गुणा क्या हो जाएगा टेन अल्फा। अब हमें सिद्ध तो ये करना है ना, हमें सिद्ध ये करना है, तो इसी को सेम सिद्ध करेंगे भाई। तो देखो, है ना, देखो हमें सिद्ध ये करना है, तो ये अब ये लेके आना है, इसको सॉल्व करके अब ये लेके आना है। देखो कैसे लेके आएंगे, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ठीक है भाई। देखो अच्छा, इसको मैं साफ कर दूं, इसको आप साफ कर दूं, नोट कर लिया तुम लोगों ने, ये जल्दी नोट करो, इसको नोट करो, ठीक है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, आगे करो जल्दी। मेरे प्यारे साथियों, ये टेन अल्फा गुणई में तो है ना, इधर ये एच के भाग में आ जाएगा, क्यों क्यों, और इसको टेन बीटा को हम एक बार एच के बट्टे में, एक बार इस वाले कैपिटल एच के बट्टे में लिख देंगे, क्योंकि हमें कैपिटल एच का मान निकालना है, तो कैपिटल एच एक तरफ, बाकी का सारा डाटा दूसरी तरफ होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन अल्फा को इधर भाग में पहुंचा देंगे, तो एच बट्टे क्या आ जाएगा, टेन अल्फा आ जाएगा, क्यों, टेन अल्फा आ जाएगा एच बट्टे बराबर, मैं क्या करूंगा, टेन बीटा को एक बार इस एच के बट्टे में, है ना, बीच में प्लस है तो प्लस, एक बार कैपिटल एच के बट्टे में। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे भिन्न की तरह, तो यही तो बन जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, गुणा से इधर भाग में पहुंचा दिया, क्योंकि मुझे एच को अकेला करना है। अब एच वाला एक तरफ ले आओ, इसको उठा करके इधर ले आओ, तो एच अपॉन टेन अल्फा माइनस के एच अपॉन टेन बीटा, किसी को कोई परेशानी, इक्वल टू क्या बचेगा, स्मॉल एच अपॉन टेन बीटा, है कि नहीं, क्लियर। अब देखो इसमें से एच कॉमन आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा इसमें से, देखो एच कॉमन आ गया, ऊपर से क्या रह जाएगा, एक बट्टे टेन अल्फा माइनस के एक बट्टे टेन बीटा, है ना, बराबर एच बट्टे टेन बीटा। क्लियर हो गया होगा भाई। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एच इंटू क्या आएगा, टेन अल्फा टेन बीटा, है ना, टेन अल्फा टेन बीटा, एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा टेन बीटा माइनस के टेन अल्फा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, भिन्न को सॉल्व करके, बस मैंने भिन्न सॉल्व की, इक्वल टू एच बटे टेन बीटा। अब देखो टेन बीटा से टेन बीटा कट गया कि नहीं कट गया, कट जाएगा। और h बराबर लाना है, तो h बराबर क्या आ जाएगा, ये h अपनी जगह पे, ठीक है भाई, है ना। अब देखो ये गुणाई में तो ऊपर वाला h के, तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, कहाँ चला जाएगा, भाग में, टेन बीटा माइनस के टेन अल्फा, क्यों, भाग में तो चला जाएगा, गुणाई में तो है, और जी क्या है, h के भाग में ही तो टेन अल्फा, और जब भाग में होता है तो इधर कहाँ चला जाएगा, गुणा में, टेन अल्फा इधर आ जाएगा। क्या यही नहीं लाना था हमें, एच टेन अल्फा अपॉन, हो यही लाना था, यही सिद्ध हो गया, यही क्या हो गया, यही सिद्ध हो गया भाई, यही लाना था, यही प्रूव हो गया, इसे सिद्धम, ठीक है भाई। क्या ये गुणाई में तो है एच के, गुणा में, तो इधर आकर के एच के बट्टे में आ जाएगा, भाग में, और ये टेन अल्फा एच के बट्टे में ही तो है, तो बट्टे में से कहाँ ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा, तो ये गुणा में पहुंच गया, बस इतना किया मैंने, क्लियर, सॉल्व हो गया भाई।
जल्दी से नोट करो और इसी टाइप के क्वेश्चंस आगे कराएंगे कल। ठीक है भाई, तो आज की कहानी बस यहीं तक, मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए भाई, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, बाय। जय राम जी की।